हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 12 का PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें हम कुछ MCQs करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर। इस वीडियो में हमारा यही टारगेट होगा, MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, तो वहाँ पे हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरे पार्ट पे भी वीडियोस बना दूंगा, बट इस वीडियो में फ़िलहाल हम फोकस करेंगे MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर के आए हुए हैं। ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, बट उससे पहले एक ही चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन 2023, ठीक। MCQ क्या बोल रहा है? डिग्री, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस टी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज, इसकी डिग्री क्या होगी? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डिग्री जब मैंने बताया था तो आपको बोला यही था ना कि सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको खास करके जो डेरिवेटिव्स है ना, इन डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जो भी टर्म्स है जैसे साइन कॉस यहाँ पे है, उनको एज इट इज़ लिखिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा। अगर कहीं पे जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब है, उसको हटा दूंगा। हटाने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है ना, उसी का जो पावर होता है, उसी वो क्या डिफाइन करते थे? डिग्री। डिग्री के लिए ऑर्डर तो बहुत आसान है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर। बट डिग्री में ये चीज़ ध्यान रखते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल फॉर्म में हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ऐसा नहीं होता है कि डेरिवेटिव्स जो है पोलिनोमियल फॉर्म में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या बोलता था कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। इतनी तो हमने थ्योरी में किया था, ये भी आपको पता होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 2023 का। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसकी डिग्री क्या होगी। वीडियो को पॉज करके आप अपने से निकालें। होपफुली आपने पॉज करके ट्राई भी किया होगा। मैंने जस्ट अभी बोला ना, और थ्योरी में मैंने आपको बोला था कि जैसे ई की पावर कहीं आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स, लॉगरिथमिक आ जाए, खास करके टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके उसमें एंगल की जगह डी वाई बाई डी एक्स जैसे यहाँ पे है, उस केस में डिग्री क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने जो बोला अभी कि डेरिवेटिव का ऑर्डर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो चलिए ठीक है निकाल ले जाएंगे, लेकिन डिग्री के लिए डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से प्लस an x टू द पावर n, इस टाइप की पॉलिनोमियल होती है x में। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट टर्म होगा ना, ये फाइनाइट नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक सीरीज फॉर्म कर दे, नहीं, ये फाइनाइट टर्म पे जाके टर्मिनेट होना चाहिए। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स में पोलिनोमियल की बात करूं तो इस टाइप का a1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरह से प्लस an डी वाई बाई डी एक्स के पावर n ना, ऐसे हो। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स में ये पॉलिनोमियल होगी। तो
अगर यहाँ पे आप करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये सीरीज में जाएगा, क्योंकि cos x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, फिर माइनस, ऐसे ये एक सीरीज बनता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में फाइनाइट टर्म पे टर्मिनेट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये फाइनाइट टर्म पे टर्मिनेट नहीं होगा, एक सीरीज बनेगी। मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो डेरिवेटिव्स है ना वो पॉलिनोमियल फॉर्म्स में नहीं लिख पा रहा हूँ, और जब नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था कि इसका डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड नहीं है। पहला क्वेश्चन 2023 का जो हमने किया इसका आंसर ये होगा। क्लियर हो पाया? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट, और सेकेंड जो पार्ट है वो भी क्या है 2023 का MCQ अभी कर रहे हैं। तो क्या बोला है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी जो आपका सिलेबस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है और होमोजेनियस। आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो आप हायर मैथ जब करेंगे ना, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है वो क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ थ्योरी, उसके बाद सोल्यूशन पे चलेंगे। तो पहली चीज़ कि ये मैं रिकॉल भी करूँगा, सोल्यूशन भी बताऊँगा, बट वीडियो को पॉज करें, आपकी प्रैक्टिस है तो आप फटाफट जो है इसको पहले करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें और उसके बाद फिर जो है आंसर मैच करें। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी किया होगा। चलिए मैं जो रिकॉल कर रहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके से होते हैं। एक तो लीनियर इन वाई, कैसे होता था याद करिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे पी एक्स वाई दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ पे p और q क्या है, केवल और केवल फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था याद करिए क्या होता था, दिस विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, ये होता था। और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इन वाई। यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ना, तो लीनियर इन वाई। इसका ठीक उल्टा होता था अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स दिस इज इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ पे फर्क देखिएगा, यहाँ पे p और q केवल फंक्शन ऑफ y है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x ना, ये देखिए यहाँ से बोलते हैं इन y और यहाँ से इन x। इस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आएगा वो क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर पी वाई डी वाई। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे देखिए सेम चीज दिख रहा है ना, डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर रहे थे थ्योरी पोर्शन में, कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे आपको लगता है ये लीनियर है, तो पहले या तो इस फॉर्म में बदलिए या तो इस फॉर्म में। यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, डी एक्स बाई डी वाई ना, डी एक्स बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो चलिए प्लस है, y 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दिस इंटू एक्स ना, दिस एंड दिस इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अभी सी बात है y का रेंज इसीलिए दिया है, 1 और -1 नहीं लेना है, अदरवाइज ये नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए एनीवेज, तो ये किस फॉर्म में लाई करता है, देखिए ये सेकेंड वाला जो फॉर्म है ना, ये इसी में लाई करता है। तो यहाँ पे जो पी वाई है मेरा वो क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ वाई, पी वाई दिस इज
एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फटाफट हमने किया e टू द पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, पी वाई मेरा y है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, बस इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन में आप पुट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2y डी वाई दिस इज इक्वल टू डी टी आएगा। अब यहाँ से y डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए यहाँ से आई एफ निकाल लीजिए, आई एफ क्या हो जाएगा मेरा, e के पावर इंटीग्रेशन, इतने पोर्शन को हमने क्या, देखिए सीधा सीधा y डी वाई, यहाँ पे देखिए y डी वाई मेरा क्या है, माइनस डी टी बाई 2, माइनस डी टी बाई 2 मैंने ये बाहर ले ली, डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या आपने एज्यूम किया था, देखिए t, तो ये हो जाएगा t। तो अल्टीमेट ये क्या हो रहा है, e के पावर माइनस हाफ बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, ये हुआ, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, दिस विल बी e के पावर माइनस हाफ log t, और ये ऊपर जाता है, log की प्रॉपर्टी याद करिए, log बेस कुछ भी हो, a के पावर m क्या होता था, m log a ना, तो ये माइनस हाफ टी के पावर ऊपर जाएगा, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए ऐसे e के पावर log, ठीक है ना, ये हो जाएगा जैसे t के पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और t के पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट टी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 अपॉन रूट टी। बेस ऑफकोर्स यहाँ पे e है, तो ये क्या हो जाता था, याद करिए बिल्लू प्रॉपर्टी, 1 अपॉन रूट टी, बस। अब आपका, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये हो गया 1 अपॉन रूट टी, क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, प्लीज बोलिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में, टी की वैल्यू कहाँ लिखा है आपने, टी देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लीज कैलकुलेशन को चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन अब आप मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन डी सही हो रहा है क्या, प्लीज चेक करिएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हुआ, कैलकुलेशन पार्ट एक बार आप फिर से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कितना आसानी से हमने किया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, अगर ये सही है, सब कुछ क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए, अब कहाँ गया, ये 2 MCQs मिले जो रिसेंट ईयर का मैंने उठाया था, अब प्रैक्टिस करना है हमें, तो अब मैं क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के पुराने क्वेश्चंस पे चलते हैं, 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अभी जो ये है 2 मार्क्स में आपका आएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे सोल्यूशन पे आता हूँ, ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट, क्वेश्चन को बहुत ढंग से आप पढ़ें, प्रोडक्ट निकालना है। हालांकि ये जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा घुमाया है आपको, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर दिस, ठीक है ना, फिर जो ये आएगा इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए, प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। पहले तो ये करना था, देखिए अगर मैं भूल जाता हूँ तो भी वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा x, इस वाई स्क्वायर को करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस
वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स मतलब ये 1 हो जाएगा। आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। चलिए, दिस मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक स्टेप गायब कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सीबीएसई का नॉर्म है कि आपको बहुत डिटेल एक एक स्टेप नहीं, बस प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है। 2xy, अब ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, ये डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होगा ना। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और देखिए यही मैं कह रहा था, ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ पे एक सीरीज बन जा रहा था, पॉलिनोमियल नहीं था। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, देखिए कहाँ गया, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स में ये पॉलिनोमियल है ना, ये फर्स्ट डिग्री और यहाँ पे देखिए ये सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंड पावर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से क्या करना है, आपका ऑर्डर और डिग्री निकाल लीजिए। ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर इज 1। बट डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आफ्टर रिड्यूसिंग इन पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, ये पावर क्या है 2, तो डिग्री इज 2। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ रहा था। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब ऑर्डर पहले निकालिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस डिग्री से, तो क्या है 1 इंटू 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं समझा पाया, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन जो पैटर्न बना है 2023 का, तो ये 2 मार्क्स में आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हैं। क्लियर, चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम 2022 का आगे, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता था, याद करिए मैंने बताया था कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है ना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू असाइन करते हैं और उसके लिए ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने क्या बोला था थ्योरी पोर्शन में कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल है क्या। अगर उस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व कर लीजिए, नहीं होता है फिर आप जाएंगे होमोजीनियस है क्या, हो जाता है बहुत बढ़िया, वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। कैसे, ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन, मैं चाहता तो 2 इधर छोड़ दूँ, चलिए ठीक है मैं पूरा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। तो y के जितने टर्म्स है डी वाई के साथ, x का है नहीं, सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई अपॉन 2y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -1 अपॉन वाई, प्लीज चेक करिए, और दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया -1 अपॉन 2y, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। बस जनरल सोल्यूशन बोलता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है। पर्टिकुलर के लिए मतलब क्या हुआ कि जब x 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या है 1, मतलब इस डिफरेंशियल जो सोल्यूशन मेरा आया इसमें y की जगह 1, x की जगह 1, तो -1/2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 -1, मतलब -3/2। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हुआ, शॉर्ट में लिख दिया पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहीं पे c की वैल्यू रख दीजिए, -1/2y, दिस इज इक्वल टू x -3/2। ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है। बट आप अगर देखें तो यहाँ पे y इक्वल टू चाहिए ना, ये 1 अपॉन वाई नीचे है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x -3/2। यहाँ से देखिए ये 2 से कैंसिल, -1 अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू ये आ रहा है 2x -3, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू -2x -3,
y की वैल्यू है, इसको 1 अपॉन कर दीजिए, y इक्वल टू -1/2x-3। इसका ये प्रॉपर सोल्यूशन, आप यहाँ पे भी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया ये, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, बट कोशिश ये करिए कि y इक्वल टू लिखना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपका आंसर ये हुआ। वेरिएबल सेपरेबल, ये सबसे बेसिक था। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। 2023 का एमसीक्यू में बन गया, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 2021 का ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे, बट अभी जो आएगा अगर इस तरह से, तो ये 2 मार्क्स का आएगा, जो पैटर्न है वेरी शॉर्ट आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगेन मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बताया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हीं दोनों फॉर्म्स में आते हैं, या तो लीनियर इन y या फिर लीनियर इन x। अब यहाँ पे देखिए ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यहाँ पे देखिए dy/dx, ये x है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये लीनियर इन y होगा। x से डिवाइड करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये याद कर लीजिए, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा ये होता है, या तो dy/dx या तो dx/dy, कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट 1 करने के लिए x से डिवाइड करूँगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dy/dx प्लस, जब x से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, 1 + x cot x अपॉन x, और ये हो गया y, सॉरी y, दिस इज इक्वल टू, अगर x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए बिल्कुल उस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो लीनियर मैंने बोला था, फिर से एक बार बोलता हूँ, dy/dx प्लस pxy दिस इज इक्वल टू qx, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो px है ना, वो ये है, ये पूरा है, पूरा ये पोर्शन मेरा px की जगह है ना, px। और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होता था, फिर से रिकॉल करता हूँ, इंटीग्रेशन px dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो IF दिस इज इक्वल टू e रेज के पावर इंटीग्रेशन 1 + x cot x अपॉन x dx, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो अल्टीमेट आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से 1/x, देखिए सिंप्लीफाई थोड़ा कर रहा हूँ, प्लस cot x dx, ठीक है। अब थोड़ा सा आइए इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन cot x dx, ये हो गया। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पीछा तो छोड़ेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता था, log x, प्लस इंटीग्रेशन cot x क्या होता था, याद करिए, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। अब देखिए e के पावर प्रॉपर्टी लॉग वाला, log a प्लस log b क्या होता था, log ab, तो बस ये हो जाएगा log x इंटू साइन x होगा। बेस यहाँ पे e है ही, अंडरस्टूड है बिल्लू प्रॉपर्टी से, e के पावर log x साइन x, यहाँ पे भी बेस e है, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन x। ये आपका क्या हो गया आंसर, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x साइन x। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का पैटर्न आपका बोर्ड का देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अक्सर पूछता है, ठीक है, एमसीक्यूज बना ऑर्डर डिग्री पूछ लेगा, बाकी सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन तो कर ही रहे हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, क्लियर हो पाया, प्लीज बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, ठीक, क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर से प्रोसेस जब सॉल्यूशन किया है, ठीक है ना, जब प्रोसेस सॉल्यूशन किया है तो फिर करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है क्या, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेट कर पाऊँ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाऊँगा होमोजीनियस है क्या, हालांकि होमोजीनियस बाद में जाएंगे, डायरेक्ट आप कोशिश करिए कि वेरिएबल सेपरेबल है, फिर लीनियर पे आप जाइए डायरेक्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि
ये डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर x है dx है तो इसके साथ x चाहिए, और इस x को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा ना, ये पोर्शन भी साथ में आएगा। वेरिएबल सेपरेबल आसानी से नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं लीनियर इन y जाऊं तो लीनियर इन y क्या था, सॉरी लीनियर इन x dx बाई dy है ना, तो लीनियर इन x क्या था, dy बाई dx प्लस पी वाई एक्स दिस इज इक्वल टू क्यू वाई, ये था। और देखिए इस फॉर्म का दिख रहा है, डी एक्स बाई डी वाई दे दिया, x है, पी वाई यहाँ पे 1 हो गया ना x का कोफिशिएंट, और ये देखिए ये पूरा फंक्शन ऑफ y है तो ये क्यू वाई हो गया। क्लियर है? तो बस इसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्यू वाई क्या है, दिस इज 1, और सॉरी क्यू में बोल रहा हूँ बार बार, x का कोफिशिएंट p, तो मेरा पी वाई क्या है 1, और क्यू वाई जो मेरा है क्या है tan y प्लस सेक स्क्वायर वाई। प्लीज चेक करिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये लीनियर है, आप लिख देंगे दिस इज लीनियर इन x, मैं लिख देता हूं चलिए, विच इज लीनियर इन x। तो लीनियर इन x हो गया, तो सबसे पहला मेरा ड्यूटी होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है e के पावर पी वाई डी वाई। अब पी वाई तो मेरा 1 है, डी वाई तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e के पावर y। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता था याद करिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर इंटीग्रेशन क्यू वाई, फिर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। बस ये जनरल सोल्यूशन होता था, एक एक वैल्यू रख दीजिए। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर y, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाई मेरा क्या है, ये है tan y प्लस सेक स्क्वायर y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर y डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, और वो है क्या, अब इसको जब करेंगे ना तो बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं, मैंने रिजल्ट बताया था आपको बार बार कि अगर बाई पार्ट्स में fx हो और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो और e के पावर x से मल्टीप्लाई हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको मैंने फार्मूला बताया था fx e टू द पावर x। tan x को जरा fx लीजिए, tan x का d बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर x, मतलब ये f डैश x है ना। अब चूंकि ये यहाँ पे वेरिएबल y है तो मैं y लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, y लिख दीजिए। तो ये एफ वाई है और यहाँ पे ये एफ डैश वाई, इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, एफ वाई ई टू द पावर वाई। तो दिस विल बी एफ वाई इज tan वाई और ई टू द पावर वाई यहाँ पर है प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते थे, बट कोशिश ये करिए कि इधर इंडिपेंडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो केवल, तो यहाँ पे x है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ई टू द पावर वाई से डिवाइड कर रहा हूँ। जब ई टू द पावर वाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan वाई प्लस सी और ई के पावर माइनस वाई, यही होगा ना, डिवाइड करेंगे तो सी अपॉन ई के पावर वाई, वो क्या हो जाएगा, सी ई टू द पावर माइनस वाई। इतना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक जो हमने किया, सोल्यूशन की बात करें तो एक वेरिएबल सेपरेबल पे था और जितने अभी आ रहे हैं लीनियर पे हो जा रहे हैं। क्लियर है? प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अब इस पार्ट को आप करेंगे बिना देखे, मेरा बिना सोल्यूशन का वेट किए। क्या है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 2021 कंपार्टमेंट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। तो सीधी सीधी सी बात है, आपसे पूछ क्या रहा है, ऑर्डर और डिग्री। बस ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कहाँ से निकालते थे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना यहाँ पे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 2। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछ रहा है डिग्री निकालो भाई। डिग्री में फिर से आपको बताया था पॉलिनोमियल, और यहाँ पे देखिए जैसे ये लॉग आ गया, लॉग का सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये क्या होता है कि पॉलिनोमियल में टर्मिनेट नहीं होगा,
ये एक सीरीज फॉर्म कर देगा। मतलब क्या हुआ, ये नॉट डिफाइंड ना, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल में रिड्यूस नहीं हो रहा है। लॉग आ गया तो सीरीज एक्सपेंशन आता है ना, लॉग एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता था, अगर मैं सही हूँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, एक सीरीज फॉर्म कर देगा डेरिवेटिव्स में। और जो डिफिनीशन था कि डेरिवेटिव्स को, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी जो भी है वहाँ पे डेरिवेटिव्स को पोलिनोमियल फॉर्म में लिख पाऊँ, ठीक है ना। बाकी टर्म छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स, मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलिए, ये तो आसान था। अब इसको प्लीज आप करिए। डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस 2019 अगेन कंपार्टमेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन। सो चलिए, ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री, प्लीज बोलिए क्या होगा, वीडियो को पॉज करके। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहली चीज की डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊँ, तो यहाँ पॉलिनोमियल है ही, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे इस वीडियो को यही पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस मैंने 19 से लेके 23 तक के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब आपका टर्न शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस का। 2023 में भी लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस बने हैं, उसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होमवर्क मैं दे के छोड़ता हूँ। हालांकि अभी का जो पैटर्न है 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क दे के जाता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, जब सॉल्व करने को आए पहले वेरिएबल सेपरेबल है क्या, तो ऐसे देखेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, नहीं हुआ, क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं हुआ, क्या ये लीनियर है। तो ये तो हिंट मैंने दे दिया, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब आपको चेक करना है होमोजीनियस, होमोजीनियस है क्या, हो जाएगा, सॉल्व करिएगा। होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर पे जाएंगे। यही 3 आपके सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये एक क्वेश्चन होमवर्क और एक और क्वेश्चन होमवर्क, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये दोनों 2022 के क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स मतलब शॉर्ट आंसर। ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क देके आपको मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। Thank you so much friends for watching my videos.